हम कई बार सुनते हैं कि हमें हमारे वाइब्रेशंस को हाई करना चाहिए। मेडिटेशन सक्सेसफुल करना है तो वाइब्रेशंस को हाई करो। इंट्यूशंस अच्छे होने चाहिए तो वाइब्रेशंस को हाई करो। गाइडेड मेडिटेशन सक्सेसफुली करना है तो मैं अपने वाइब्रेशंस को हाई रखो। यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से अलाइन होना है तो वाइब्रेशंस को हाई रखो। आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि ये वाइब्रेशंस होते क्या हैं और उन्हें हाई क्यों करना होता है, एंड हाई जब हम ठान लेते हैं कि करना है तो कैसे किया जाता है। ओके, वेलकम टू दिस चैनल गाइज, आर्केन एंजल। आई एम अपर्णा एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। What are vibrations? वाइब्रेशंस क्या होते हैं? वाइब्रेशंस गाइज आपने देखा होगा कि हम फ़ोन वाइब्रेट पे रखते हैं, ओके या फिर हमें किसी चीज़ की अगर एंजाइटी स्ट्रेस होता है तो वाइब्रेशन हो जाते हैं, हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है। हम उस वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहे, ओके। एनर्जीज़ जो होती हैं वो हमारे पास आसपास हमेशा होती है, 24/7 आसपास हमारी एनर्जीज़ होती हैं। और एनर्जी एक मीडियम है जहाँ से एक चीज़ दूसरे चीज़, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर पाता है, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अभी मोबाइल टावर्स आपने देखे होंगे, वो रेंज जो आती है, नेटवर्क जो आता है, वो नेटवर्क हमें दिखाई नहीं देता बट वो होता है, राइट। सिमिलरली वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हम आपने ये भी सुना होगा, वाइब्स भी कहा जाता है उनको शॉर्ट में। आप किसी इंसान के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी अनजान इंसान के साथ बस में साइड में एक अनजान इंसान बैठा हुआ है, कभी कभार उस इंसान के साथ की साइड में बैठकर भी आपको ऐसा लगता है कि उससे बात करनी चाहिए, ओके। अगर वो थोड़ी बहुत आपको स्माइल देता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ, इससे बात करनी चाहिए। या फिर कभी कभी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि नहीं, इससे बात नहीं करनी चाहिए, तो हम ये क्या करते हैं, हम उसके वाइब्रेशंस पढ़ते हैं, ओके। सो वाइब्रेशंस पढ़ना सबको आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो साइकिक एबिलिटी है या फिर किसी किसी को ही आता है, किसी किसी को नहीं आता, ऐसा नहीं है, ओके। कई कबार हम वाइब्रेशंस पढ़ के भी गलत डिसीजंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी रिलेशनशिप में चल रहे होते हैं और वो इंसान हमें इंसल्ट कर रहा है, अभी ये तो वाइब्रेशंस की भी ज़रूरत नहीं, हमें समझ में आता है। या फिर वो इंसान बात वगैरह नहीं कर रहा है हमसे, ओके, या फिर डिस्टेंट रह रहा है, डिसीजंस वो नहीं ले पा रहा है, हमें ज़्यादा डिसीजंस में अपने इंक्लूड नहीं कर पा रहा है, तो उससे हमें ये भी समझ में आता है कि उस इंसान के वाइब्रेशंस हमारे साथ मैच नहीं कर रहे, राइट। यानी कि वो अलग अलग सा रह रहा है। कई कबार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ बिना जाने भी उनको हम सुकून महसूस करते हैं, हम शांति महसूस कर सकते हैं, और कुछ लोगों के साथ हम बहुत साल रहे हुए भी होते हैं पर नहीं, शांति नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ओके। केओस ही होता है सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाइब्रेशंस टू वाइब्रेशंस कम्युनिकेशंस होते हैं। आई होप आपको वाइब्रेशंस क्या है समझ में आ गया होगा। हमारे ऑरा में भी हम कैसा फील करते हैं ना, ये हमारे ऑरा में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों की तरफ हमें बात करने का इंस्टेंटली मन बन जाता है और कुछ लोगों की तरफ हमें दूरी बनाने का इंट्यूशन आ जाता है कि नहीं, इससे बात नहीं करनी, ओके। सो हाई वाइब्रेशंस में रहना ज़रूरी क्यों है? जब हम हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं तो यूनिवर्स का हमारे साथ कनेक्शन बनाना, एंजल्स का हमारे साथ कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं। बेसिकली हाई वाइब्रेशंस मतलब पॉजिटिविटी, ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर भी, हमारे आसपास भी, हमारे सराउंडिंग्स में भी, ओके। एंड लो वाइब्रेशंस मतलब बीमारी, हम जब बीमार वगैरह होते हैं ना तो लो वाइब्रेशंस होते हैं। और एंड दिस वर्क्स वाइस वर्सा एज वेल, जब हम लो वाइब्रेशंस में होते हैं तब हम बीमार पड़ जाते हैं, या फिर बीमारी में जब होते हैं तो लो वाइब्रेशंस हो जाते हैं, ओके। अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हमेशा खुश रह रहे हो, हमेशा पॉजिटिव रह रहे हो, तो बीमारी भी जो है वो झट से भाग जाती है, ओके। आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं ना कि वो कहते ही रहते हैं, यार मैं बीमार हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं तो बीमार हूँ, वो उठ ही नहीं पाते वहाँ से, क्योंकि वो लो वाइब्रेशंस में ही फंसे हुए रहते हैं। और जो लोग बहुत बीमार भी होते हैं पर काम पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको देख के ना उनका नाक बहरा होता है, उनका नाक लाल हुआ होता है, देख के समझ आता है कि वो बीमार है। पर अगर आप उनका काम देखोगे, उनका जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बीमार है, ओके। वो क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट हाई कर रहे हैं, वो हाई वाइब्रेशंस में हैं। तो हाई वाइब्रेशंस हमें हमारी ज़िंदगी में हमेशा
हाई वाइब्रेट ही करना चाहिए। ओके, अभी एज ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं, तो हमेशा हाई वाइब्रेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, किसी के लिए भी। हम कोई साधु संत नहीं कि घर बार नहीं, कुछ नहीं, आराम से एक अकेले हैं और किसी दुनिया का प्रॉब्लम नहीं है, किसी दुनिया से कुछ कनेक्शन नहीं है, बस अपने में है और बस अपनी साधना, अपनी, ये तो हम है नहीं, राइट। हम ये 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमारे हस्बैंड्स हैं, हमारे वाइफ्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी सोशल लाइफ है। ओके, और आजकल तो सोशल लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी बना दी है, क्योंकि एक कोई अच्छा फ़ोटो डाल देता है तो हमें चाहिए होता है कि हमें भी यही चाहिए, हमें भी यही करना है, तो वाइब्रेशंस हमेशा लो ही रहते हैं हमारे। ओके, तो इट्स ओके कि आपके वाइब्रेशंस लो रहते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा 100% हाई वाइब्रेट करना किसी के बस की बात नहीं, किसी के भी नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा हीलर क्यों ना हो, राइट। सबको इमोशंस होते हैं, सबको फीलिंग्स होते हैं, सबकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी होती है, तो इट्स ओके कि कभी कभार आप वाइब्रेशन आपके लो हो जाते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे ये लो वाइब्रेशन जब भी आप अपनी ज़िंदगी में फील करते हो, इंस्टेंटली कैसे आप उसको हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुछ तरीके मैं आप लोगों को बताऊँगी, एक 4-5 तरीके मैं आप लोगों को बताऊँगी जो आप एवरीडे कर सकते हो प्रैक्टिस, जिससे आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाए। अभी इसमें ना मैं आप लोगों को डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बता रही, यानी कि मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रही। सबको पता है मेडिटेशन से वाइब्रेशन हाई होते हैं, पर सच्ची होते हैं क्या? आई डोंट एग्री, आई टेल यू वाई। मेडिटेशन में क्या होता है, हम ज़ेन बैठ जाते हैं। अभी सभी को ज़ेन बैठना पॉसिबल नहीं होता हम एवरीडे लाइफ में। दैट इज़ वाई गाइज मैं चक्रा बैलेंसिंग वगैरह प्रमोट करती हूँ, मैं कभी भी सिंगल हैंडेड मेडिटेशन प्रमोट नहीं करती। देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि मेडिटेशन सबके बस की बात नहीं, एक तो मैं कहूँगी। एंड मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मेडिटेशन ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारा माइंड जो है वो ज़ेन स्टेट में होना चाहिए, पॉजिटिविटी में होना चाहिए। और जब हम ऑलरेडी लो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हमें पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में मेडिटेशन के वक्त लाना, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, इट बिकम्स इम्पॉसिबल। ओके, तो मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताने वाली जो मेरे लिए, तो मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल है। ओके, तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ जो इंस्टेंटली आपका वाइब्रेशंस जो है हाई कर दे, आपका मूड जो है वो बना दे। एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, वो नेगेटिविटी आपकी प्रमोट नहीं करेगा। ओके, सो फर्स्ट जो है वो है जॉय एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अगर आप वाइब्रेशन आपके लो हैं तो आप फर्स्ट थिंग क्या करो, किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोल दो। ओके, अभी जो रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में देखिए लो वाइब्रेशंस इसलिए होते हैं क्योंकि मोस्टली हम बीमार या तो बीमार होते हैं, या तो फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ हमें आई होती है, बैड न्यूज़ आई हुई होती है, या फिर किसी ने हमारे फीलिंग्स हर्ट कर दिए होते हैं। तो हमें इंस्टेंटली थैंक यू कहना है। यूनिवर्स को कह सकते हो, पेरेंट्स अगर आसपास हो उनको कह सकते हो, बच्चे हो उनको कह सकते हो, हस्बैंड हो उनको कह सकते हो। जिसने हर्ट किया है उसको नहीं कहना है। ओके, नहीं कहना है उसको। ऐसे किसी व्यक्ति को, या फिर सीधा यूनिवर्स एंड एंजल्स को कह दो। उनको तो बहुत चीज़ें हम थैंकफुल होना चाहिए हमें बहुत चीज़ों को लेकर। तो किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझसे बुरा कुछ बोल दिया तो इंस्टेंटली थैंक यू बोलो कि उस इंसान ने एटलीस्ट उसका रियल फेस मुझे दिखाया, सो थैंक यू सो मच। ओके, या फिर ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची, थैंक यू सो मच। या फिर वो अगर झूठ बोल रहा है आपके पीछे तो सच के लिए बोलो कि उसने अगर बोला कि ये तो बहुत नकचड़ी है लड़की, ओके, तो फिर बोलो कि थैंक गॉड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मैं नकचड़ी हूँ नहीं और इसको ये अफवाह फैला रहा है। ओके, तो निगेटिव नहीं बात करनी किसी को लेकर, बस पॉजिटिव कुछ कहना है और ग्रैटिट्यूड रखना है। या फिर अपने डेली अगर बीमार हो तो फिर इसके लिए कहो कि एटलीस्ट यूनिवर्स थैंक यू सो मच कि मैं बीमार हूँ, फिर भी मेरे आसपास ऐसे लोग आपने मुझे दिए हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, या फिर मुझे मेरी केयर कर रहे हैं बीमारी में। ठीक है, या फिर मुझे इतनी अच्छी आपने इम्यून सिस्टम दी है, थैंक यू सो मच कि मैं इससे फाइट कर रही हूँ, मैं ऊपर उभर रही हूँ। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एंड जॉय इंस्टेंटली कर दो। नेक्स्ट जो है वेरी सिंपल। ओके, वेरी सिंपल है ये, शेक योर बॉडी। ओके, वाइब्रेशंस क्या होते हैं? वाइब्रेशंस जैसे मैंने कहा एनर्जी होती है जो हमारे आसपास होती है, और जब हम शेक करते हैं, हम मूव करते हैं, हम डांस करते हैं,
ओके, हिलाते हैं सब कुछ अपने बॉडी के, अपने आसपास का सब कुछ, तब हमारे वाइब्रेशंस जो है वो स्कैटर करते हैं आसपास के, और जो नेगेटिव होते हैं वो दूर चले जाते हैं, पॉजिटिव है जो। एंड जनरली साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप बहुत हिल रहे हो, आप डांस कर रहे हो, स्पेशली आप मूव कर रहे हो, ग्रूव कर रहे हो, तो आप जो है खुश हो जाते हो, इंस्टेंटली स्माइल आ जाती है चेहरे पे। ओके, एंड जो स्माइल आ जाती है वो हाई वाइब्रेशंस लेकर आती है। ओके, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है डीक्लटर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशंस हाई करने के लिए। आपका घर आपने देखा होगा, अगर गंदगी पड़ी हुई है, यहीं वही खाने के रैपर्स वगैरह सब यहीं पड़े हुए हैं, बेड सारा बिखरा पड़ा हुआ है, किचन सारा डिसऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ ऐसा, अगर आपको ऐसा है आपका घर, या फिर आप जहाँ पे भी रह रहे हो वो एरिया वैसा है, तो आपका वाइब्रेशन लो ही रहेंगे। आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है सारी चीज़ों को, और अपनी जगह पे सारी चीज़ें रखनी है, क्लीन करना है। इंस्टेंटली आप जो है एकदम एक्टिव फील करने लगोगे और वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी। ओके, सारा घर जो है क्लीन करना, एक स्विप करना, ठीक है। भले कि घर कितना ही छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, वाइब्रेशंस हाई होने चाहिए। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ ना कि फर्नीचर ऐसा लो जो हिला सको घर में, ठीक है। तो कभी यहाँ से वहाँ टेबल कर दिया, कभी वहाँ से यहाँ कर दिया। ओके, ये सारी चीज़ें आप हाई वाइब्रेशंस के लिए कर सकते हो। फर्नीचर में थोड़ा बहुत चेंज लाओ। अभी हर बार आप जाके नया फर्नीचर नहीं ले आना, ला भी नहीं सकते, वो मैं बोलूँगी तो भी नहीं लाओगे आप। फिर भी हिलाते रहो थोड़ा, बेड कभी उस साइड कर दिया, कभी इस साइड कर दिया, कभी सिर यहाँ कर दिया, कभी सिर वहाँ कर दिया, ये चीज़ें करते रहो। इससे क्या है, आपके घर की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं। ओके, और एक चीज़ जो है वो है डीप बेली ब्रीदिंग। वेरी इजी, इंस्टेंटली। अभी ये सारा घर शिफ्ट करते वक्त तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट इंस्टेंट अगर कुछ करना है तो डीप बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग यानी पेट से सांस से लेना, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर लो फील कर रहे हो, बीमार फील कर रहे हो, अपनी आंखें बंद करो, ये पोजीशन रखो हाथ की। ओके, इससे क्या होता है, हम बल दिखाते हैं, हम स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ठीक है। अपना समाधि अवस्था में बैठो, ठीक है, मांडी डाल के पूरा बैठ जाओ, और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सॉरी, ओके, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, पूरा बेली अंदर जाना चाहिए, ऐसा डीप ब्रीद करो, ठीक है। ब्रीद इन लाइक दिस एंड ब्रीद आउट। ये एक 5-6 बार करोगे, एक 10 बार करो, 15 बार करो, जितना आपको ज़रूरत हो, करते रहो, ताकि आपका जो है इससे भी क्या होता है, बॉडी मूवमेंट होती है, एनर्जी इनहेलिंग एक्सहेलिंग हो जाती है, एंड देन आपका वाइब्रेशंस जो है, नेगेटिविटी जो है निकल जाती है, एंड पॉजिटिविटी से आप फिलअप हो जाते हो, वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ना, इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगी, वाइब्रेशंस हाई होने के लिए ना, घर पे प्लांट्स या फिर पेट्स होना बहुत ही अच्छा होता है। ओके, अपने पेट के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो, आपका इंस्टेंट वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं, क्योंकि वो होते ही इतने पॉजिटिव है, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती कभी भी। ओके, प्लांट्स एज वेल, अगर बालकनी वगैरह है, टेरेस वगैरह है, एक 4-5 पौधे लगाओ, प्लांट्स लगाओ, ठीक है, जाओ बैठो उनके बीच में, उनकी केयर करो, ठीक है। जो सूखे हुए पत्ते हैं वो हटा दो, पानी डाल दो थोड़ा बहुत, मिट्टी थोड़ी सी हल्की खोद दो उनकी, यानी कि लूज़ बना लो, ये सारी चीज़ें करो, गार्डनिंग करो, या फिर प्लांट्स को सीधा पानी दोगे, या फिर जाके उनके साथ एक चाय का कप बैठ के पियोगे ना उनके साथ, तो भी आपको शांति मिलेगी, तो भी आपका वाइब्रेशंस जो है वो बहुत हाई हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव लिविंग थिंग्स। ओके, साथ ही आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंटली नहा लो, मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा है हाई वाइब्रेशंस के लिए। ओके, हाई वाइब्रेशंस चाहते हो तो फटाफट से बाथ सॉल्ट डाल के आप नहा सकते हो। देखिए, रेगुलर सॉल्ट नहीं यूज़ करना। रेगुलर सॉल्ट जब आप यूज़ करते हो फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, बदन पे छाले पड़ने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा अभी, पर एज जैसे होने लगेगा आपका बदन पे छाले पड़ने लगेंगे, विच इज़ वेरी बैड, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये नमक जो है वो हर्ट करता है आपके स्किन को, इतना भी अच्छा नहीं होता, तो रेगुलरली नहीं, बाथ सॉल्ट यूज़ करो। ओके, बाथ सॉल्ट भी देखो कि उसमें हिमालयन सॉल्ट या फिर रेगुलर सी सॉल्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि वो छाले पड़ जाते हैं बाद में, या फिर वाइट सा रेसिड्यू रह जाता है। बेसिकली मत यूज़ करो, यू गो फॉर बाथ सॉल्ट,
बाथ सॉल्ट जो होता है वो इप्सम सॉल्ट या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट से बना हो तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। या फिर मैं खुद भी बनाती हूँ बाथ सॉल्ट, मैं खुद भी सेल करती हूँ, खुद का भी थोड़ा प्रमोशन कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको बाथ सॉल्ट्स दिला दूँगी। प्योर जो है जो आप एवरीडे यूज़ कर सकते हो, जो बालों पे भी आप यूज़ कर सकते हो वो वाला। ओके, नेक्स्ट जो है लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग। ओके, कोई भी आपका सॉन्ग अगर आपको पसंद है, इंस्टेंटली कानों में ईयरफोन्स डाल दो, सुन लो। चाहिए तो लेट जाओ, 2 मिनट आंखें बंद करो और वो गाना सुन लो। अभी इसमें ना रोने वाले गाने नहीं सुनने, ठीक है, उससे हाई वाइब्रेशंस नहीं होते। जैसे हाई एक्टिव एनर्जीज़ वाले गाने होते हैं ना, जो उठकर आपको नाचने का मन करे या फिर ऐसा ठुमका लगाने का मन करे या फिर खुश हो जाता है बेसिकली दिल, वैसे वाले गाने सुनो। ओके, जो पार्टी वाले गाने होते हैं वैसे सुन सकते हो, या फिर जो भी आपको हिंदी इंग्लिश जो भी पसंद है वो वाले। एंड या फिर आपकी रीजनल कोई हो वो भी आप सुन सकते हो, या फिर जो ट्रैवलिंग के वक्त सुनते हैं ना गाने, वो वाले आप सुन सकते हो। ओके, जो भी आपको सही लगे। ऐप्स आते हैं आजकल गानों के, तो वहाँ से आप सुन सकते हो, या फिर यूट्यूब पर लगा लो गाने और सुन लो। ओके, वो आप कर सकते हो। एंड खाने के लिए वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या खाने से आपके वाइब्रेशंस इंस्टेंटली हाई हो जाते हैं। ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से आपके वाइब्रेशंस जो हैं वो इंस्टेंटली हाई हो जाते हैं। पालक, मेथी, ठीक है, फिर और भी जो ग्रीन अनियंस, ठीक है, लंबे जो आते हैं, पत्ता गोभी, ठीक है, वो भी आप खा सकते हो। और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाने से भी, अखरोट, आलमंड, बादाम सॉरी काजू, या फिर किशमिश, या फिर वो चारोली करके आता है, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पे, ठीक है। सो वो आप खा सकते हो। या फिर और क्या खा सकते हैं, नट्स आप खा सकते हो, सीड्स आप खा सकते हो, किसी भी प्लांट के सीड्स होते हैं ना, जैसे वाटरमेलन सीड्स आते हैं। ओके, जो वाटरमेलन से आते हैं वो नहीं खाना, वो रोस्ट करके बनाए जाते हैं, वो आप खा सकते हो। फ्लैक्स सीड्स आप खा सकते हो, चिया सीड्स आप खा सकते हो। ओके, ऐसे सीड्स अगर आते हैं, पम्पकिन सीड्स आप खा सकते हो, ठीक है। ये जो होता है अपना पम्पकिन जो होता है उसके सीड्स भी रोस्ट करके बनाए जाते हैं, वो आप खा सकते हो। छींक आने वाली है, एनीवे सॉरी। और क्या कर सकते हो, अपने हाई वाइब्रेशंस के लिए क्रिस्टल्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके, सो कुछ क्रिस्टल्स में हाई वाइब्रेशंस के लिए दिखा देती हूँ आपको। ओके, यू गेट एमेथिस मिल जाता है आपको फॉर हाई वाइब्रेशंस। क्लियर क्वार्ट्ज मिलता है फॉर हाई वाइब्रेशंस। ये सारे क्रिस्टल्स जो मैं दिखा रही हूँ मेरे पास अवेलेबल होते हैं। रेंज जो है वो 300 से लेकर 700 तक होती है, सो आप ले सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज होता है हाई वाइब्रेशंस के लिए। ओके, मैलाकाइट होता है हाई वाइब्रेशंस के लिए, हाई वाइब्रेशंस हो इसके लिए मैलाकाइट होता है। फॉर हाई वाइब्रेशंस वी हैव कार्नेलिन एज वेल, कार्नेलिन से भी हाई वाइब्रेशंस ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में। एंजल ऑरा टंबल से भी आप हाई वाइब्रेशंस पा सकते हो। रेड जैस्पर से भी आप हाई वाइब्रेशंस पा सकते हो। बेसिकली 7 चक्रा के जो भी क्रिस्टल्स हैं, हाउलाइट एज वेल, हाउलाइट से भी आप हाई वाइब्रेशंस पा सकते हो। सो अगर ऑलरेडी आपके पास है तो ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिए। ओके, एंड क्या करना है, क्रिस्टल्स बेसिकली अपने हाथ में पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मैलाकाइट में दिखाती हूँ पकड़ के आपको, हाथ में पकड़ना है, बैठना है और उस क्रिस्टल से बातें करनी है। मैं फिर भी आपको नहीं कहूँगी कि मेडिटेट करो, मैं कहूँगी आप क्रिस्टल से बातें करो, उसको जो भी है प्रॉब्लम बताओ और सॉल्यूशन मांगो कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ओके, और वो सॉल्यूशन भी आपके पास आ जाएगा और वाइब्रेशंस भी आपके काफ़ी तेज़ी से हाई बन जाएंगे। ओके, सो ये थे कुछ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सजेशंस कि आप कैसे अपने वाइब्रेशंस को हाई बना सकते हो। अगर आपके पास ऐसे कोई और वीडियो आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर मैं बनाऊं वीडियो, तो ज़रूर मुझे बताना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि इस चैनल को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ अपने लिए देख के रुकिए मत। ऐसा कोई है अगर आपके आसपास जिसको हाई वाइब्रेशंस की ज़रूरत है एंड जो लो रहता है, जो बीमार रहता है हमेशा, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, ताकि उसकी ज़िंदगी में भी आपकी वजह से और थोड़ा बहुत मेरी वजह से चेंजेस आए, बदलाव आए और बेटर बने।
हमारे गुड कर्माज में इसकी ये एक और भी हमारा एक गुड कर्मा हमारी ज़िंदगी में इंक्लूड हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। साथ ही गाइज़ लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा, और आपके पास वीडियो सजेशंस हो तो वो भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।